So today we will see the electromagnetic spectrum. तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे. So it is very important topic to study or to learn the electronics communication. The electromagnetic spectrum is very important to know. अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें हमें सीखनी है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ग्राफ मतलब उसका स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रीजन्स रहते हैं उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रीजन जो है उसके एप्लीकेशंस भी हम देखने वाले हैं. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज उसको क्या नाम रहता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स उसके क्या एप्लीकेशंस है वो सब हम देखने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, so this one is the electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic spectrum? अब ये electromagnetic, this word is combination of two different word, that is electromagnetic means electric plus magnetic. तो जिस वेव में, जिस सिग्नल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है या दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. ओके, द वेव विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहते हैं उसके द प्लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रहता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये उसके नाम में ही उसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसा सिग्नल कि जिस सिग्नल में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक कंपोनेंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी क्वांटिटीज है, दोनों भी फील्ड है, दोनों भी कंपोनेंट्स है, और वो दोनों कंपोनेंट से बनी हुई ये जो वेव है इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बोलते हैं. और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहते हैं या डिफरेंट उसके जो वेवलेंथ्स रहते हैं उस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उस ग्राफ को स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट अ ग्राफ. स्पेक्ट्रम क्या रहता है, एक ग्राफ है, पर जिस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी या कौन से भी पैरामीटर की ग्रेजुअल वैल्यू प्लॉट की रहती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन से पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट की है ग्राफ पे, तो उस ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लॉट की है, इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. सो ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए यहाँ पे. द इंफॉर्मेशन सिग्नल शुड बी first converted into an electromagnetic signal before transmission because the wireless transmission takes place using electromagnetic wave. जैसे कि हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि अगर हमें सपोज वायरलेस कम्युनिकेशन करना है, जैसे हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक अगर हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, सपोज वी हैव टू सेट अप अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हमारा वो सिग्नल या तो वायरलेस ट्रांसमिट होता है या वायर से ट्रांसमिट होता है. तो वायर ट्रांसमिशन, अगर सिग्नल हमारा वायर से जा रहा है तो उसको हम वायर कम्युनिकेशन बोलते हैं या वायर चैनल बोलते हैं या वायर ट्रांसमिशन बोलते हैं. तो अगर सिग्नल वायर से जा रहा है तो उसको वायर कम्युनिकेशन बोलते हैं या लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो वायर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है. और दूसरा जो रहता है वो रहता है जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो वायरलेस में सिग्नल एयर या स्पेस मीडियम से जाता है और वायरलेस में
सिग्नल वायर से नहीं ट्रांसमिट होता है तो वो वायरलेस ट्रांसमिट होता है, वो एयर मीडियम से या स्पेस से ट्रांसमिट होता है। और जो नेचर रहता है सिग्नल का, जो स्पेस में से या एयर में से ट्रांसमिट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बोलते हैं। तो एयर में या वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जरूरत होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू अगर हमारा इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है तो हम एंटेना यूज करेंगे। आपको मालूम है एंटेना क्या करता है? तो एंटेना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में करता है ट्रांसमीटर में, और रिसीवर में जाने के बाद इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का कन्वर्शन फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्शन एंटेना करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो हम अभी तक बोलते आ रहे हैं कि जो वायरलेस ट्रांसमिट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का स्पेक्ट्रम और उसका नेचर हमें इस लेक्चर में देखना है। तो अब देखो, ये सेकंड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू स्पेस। आपने आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहती है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअली एग्जिस्टेंस होता है दोनों भी वेव का, ये आपको मालूम है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को दूसरा नाम भी है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव भी बोलते हैं। सो EM वेव oscillates, they are sinusoidal and their frequency is measured in hertz. So वो ऑसिलेट होते हैं स्पेस में से या एयर में से और ट्रैवल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी the frequency of EM signal can be very low or it can be extremely high. The entire range of frequencies of EM wave is called as electromagnetic spectrum। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहती है, द प्लॉट प्लॉट मतलब ग्राफ, द प्लॉट ऑफ multiple range of frequencies, the multiple range of frequencies of electromagnetic signal plotted in a graph or in a plot is called as electromagnetic spectrum. Spectrum is nothing but a graph. So the electromagnetic spectrum consists of signal such as 50 Hz, that is the line frequency, and voice signal at the lower end. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है जनरली हम उसका जो फॉर्मेट रहता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक लेते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी लो से हाई होती है तो वेवलेंथ हाई से लो होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन रहता है। वो रिलेशन भी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है द रेडियो फ्रीक्वेंसीज विच आर यूज फॉर टू वे कम्युनिकेशन आउटसाइड एट द सेंटर ऑफ द EM स्पेक्ट्रम। these frequencies are used for the applications such as रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग। तो हमारा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रहता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू होता है। हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है, वायरलेस, जहाँ जहाँ वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। सो द इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट आर एट द अपर एंड ऑफ द EM स्पेक्ट्रम। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो लाइट स्पेक्ट्रम रहता है, लाइट मतलब जो सन से आने वाला जो लाइट है, दैट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ओके, सो अब ये देखो, दिस इज द वेरी इंफॉर्मेटिव डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है एक ग्राफ में। तो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, सो यहाँ पे देखो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है लो से लेके हाई तक। देखो यहाँ पे ये ELF, VF, VLF, LF, MF, HF, ये जो है ये एब्रीवेशन है। इसके एब्रीवेशन जो लॉन्ग फॉर्म है हम यहाँ पे देखिए। देखो शुरू में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज है। ओके, तो एक्चुअली वो 0 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, पर फ्रीक्वेंसी इज नेवर नेगेटिव। एक बात आप याद रखो कि फ्रीक्वेंसी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो मिनिमम अगर रहे तो वो 0 होगी, पर वो नेगेटिव कभी नहीं होती। सो 30 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके, उसके बाद 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन तो आपको मालूम है,
What is frequency? Frequency is nothing but a number of cycles per second. Okay. अब ये मैं आपको सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो तो आपको मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे मिलेंगे. सो देयर आर मल्टीपल इमेजेस आर अवेलेबल है. तो अब देखो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में है लेफ्ट टू राइट. सो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो टू हाई रहता है फ्रीक्वेंसी प्लॉट के रहते हैं, या कुछ इसमें हाई टू लो फ्रीक्वेंसी प्लॉट के रहते हैं. आप कौन सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ले सकते हो. तो यहाँ पे भी देखो एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यू कैन सी. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अवेलेबल रहते हैं. तो यहाँ पे सपोज हम कोई भी वेव लेंगे. सो एक सपोज हम एक ऐसा इमेज देखेंगे कि जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का नेचर पता चल जाएगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी रहती है ये पहले हम देखेंगे. अब देखो सपोज ये डायग्राम है. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर की जो वेव है ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो है ये आपको जो रेड कलर की दिख रही है ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू में और मैग्नेटिक फील्ड रेड में, ये दोनों भी वेव एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पे ये जो पहली वेव है, इस वेव में ये वेव ऐसी ट्रेवल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स ट्रांसमिशन. अब ये ट्रांसवर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. ट्रांसवर्स मतलब जहाँ पे क्रिस्ट होता है और ट्रफ होता है. तो ये है ट्रांसवर्स वेव है. ओके. इस वेव का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स वेव, जहाँ पे क्रिस्ट होता है और ट्रफ होते हैं. और ये जो दूसरी वेव है ये भी ट्रांसवर्स वेव ही है, पर ये वेव ने मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री एंगल किया है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक की वेव और मैग्नेटिक की वेव, इस दोनों वेव ने एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल किया है. ओके. मतलब दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे जो दो वेव है उसको हम फील्ड बोलेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने दोनों से एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल किया है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. और जो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रही है मतलब ट्रांसमिट हो रही है, वो डायरेक्शन जो है वो उन दोनों को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. मतलब द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये भी आप देख सकते हो. यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों को परपेंडिकुलर है. मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस है. ठीक है. ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डिस्क्रीट सिग्नल की वेव है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों को परपेंडिकुलर. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या रहती है? एक वेव में जो एक साइकिल रहती है, एक साइकिल मतलब जो मिनिमम पोर्शन जो फिर से वही वही रिपीट होता है उसको एक साइकिल बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये पॉजी एक क्रिस्ट है और एक ट्रफ है. अब ऐसा ये मिनिमम पोर्शन है, ऐसा पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये जो मिनिमम पोर्शन रहता है उसको एक साइकिल बोलते हैं. और उस साइकिल का जो डिस्टेंस रहता है, तो वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर. अब तो ये वेवलेंथ जो है, तो वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, मतलब एक वेव में जो एक साइकिल रहती है उस साइकिल की एक लेंथ उसको बोलते हैं वेव लेंथ. ठीक है. तो ऐसा नेचर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का. समझ में आएगा आपको? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी फील्ड होते हैं. देयर आर मल्टीपल different style images are available on internet, you can search it. Okay. so आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता चली कैसी है. तो उसके बाद आपको उसके उसमें कौन से दो कंपोनेंट रहते हैं, वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों को परपेंडिकुलर रहती है. तो उसका नेचर ट्रांसवर्स रहता है. ठीक है. तो ये जो एक वेव है, एक वेव मतलब एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, हाफ साइकिल. ओके. एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ये ऐसे कितने साइकिल एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी.
सो द नंबर ऑफ साइकिल ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इस वेव में भी आप देख सकते हो वो भी सेम वेव है। यहाँ पे अभी दो सिमिलर पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने लिया, अब ये ट्रफ पर ये क्रिस्ट है और ये भी क्रिस्ट का ये पॉइंट है, तो ये होगी एक वेव, तो उसको बोलेंगे वेव लेंथ। और ऐसे कितने वेव मतलब साइकिल्स 1 सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है साइकिल्स पर सेकंड, नहीं तो हर्ट्ज भी बोलते हैं उसको। ओके, सो आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कम है 30 हर्ट्ज है। ओके, 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज है। ओके, तो 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज ये लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसको उसका नाम है ELF। तो ELF का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ELF मतलब एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। फिर 300 हर्ट्ज से 3K हर्ट्ज, 3K का मतलब होता है 3000, 3K मतलब 1000, 10⁻3। ओके, सो 300 हर्ट्ज से 3K, 3K मतलब 3000 हर्ट्ज। इस बीच के ये रेंज की जो ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, लो लो फ्रीक्वेंसी से इस ये फ्रीक्वेंसी से लेके ये फ्रीक्वेंसी तक, अब इस रेंज में ये लो फ्रीक्वेंसी है और और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो स्लॉट है फ्रीक्वेंसी का 300 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज तक, उसको बोलते हैं VF। VF मतलब वॉइस फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वॉइस। वॉइस मतलब जो हम बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो हम हमारे कानों से सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी। सो इट रेंजेस फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू 3K हर्ट्ज। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3K हर्ट्ज से लेके 30K हर्ट्ज तक। देखो 3K से लेके 30K तक, 3K हर्ट्ज से लेके 30K तक जो स्लॉट है फ्रीक्वेंसी को, उसको बोलते हैं VLF। VLF का मीनिंग होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। सो VLF स्टैंड्स फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेवलेंथ भी दी रहती है। अब फ्रीक्वेंसी से के करस्पॉन्ड से यहाँ पे वेवलेंथ भी रहती है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा रहती है। अब फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कैसे फाइंड करने की और दोनों का क्या रिलेशन रहता है, ये हम आने वाले जस्ट सेक्शंस में देखने वाले हैं। तो अब देखो इसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। देखो 10⁻7 मीटर, तो 10⁻7 मीटर इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। ओके, तो उसके बाद ये VLF हो गया। फिर 30K से लेके 300K तक। ओके, 300K तक जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसको बोलते हैं LF। LF मतलब लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद MF मीडियम फ्रीक्वेंसी, 300K से 3M। M मतलब मेगा, मेगा मतलब 10⁻6 मीन्स 3 इंटू 10⁻6 मीन्स 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। ओके, मतलब 3M हर्ट्ज। तो ये जो रेंज है उसको बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी, MF। फिर 3M से 30M तक HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। 30M से 300M तक VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक उसको बोलते हैं UHF। UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर 3 गीगा हर्ट्ज से लेके 30 गीगा हर्ट्ज तक। गीगा मतलब 10⁻9। ओके, 10⁻9 को गीगा बोलते हैं। तो 3 गीगा हर्ट्ज से 30 गीगा हर्ट्ज तक जो रेंज है उसको बोलते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर 30 गीगा हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी का स्लॉट है या रेंज है उसको बोलते हैं EHF। EHF स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ रही है तो वैसे वैसे वेवलेंथ कम 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 होती जा रही है। ओके, क्योंकि उन दोनों में इनवर्स रिलेशन रहता है। यहाँ से आप एरो देख सकते हो, वेवलेंथ राइट से लेफ्ट में इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है और ये जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ राइट से लेफ्ट इंक्रीज हो रही है। ओके, उसके बाद अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के बाद रहते हैं मिलीमीटर वेव्स। ओके, और मिलीमीटर वेव्स रहते हैं। मिलीमीटर वेव्स के बाद अभी अब ये जो पूरा स्पेक्ट्रम रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रेडियो स्पेक्ट्रम रहता है। ठीक है, ये ये जो है पूरा ये रेडियो स्पेक्ट्रम रहता है। उसके बाद अब ये जो स्लॉट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, यहाँ पे है इंफ्रारेड।
और विजिबल लाइट, और उसके बाद यहाँ पे रहता है अल्ट्रा वायलेट। तो इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट, ये तीनों भी लाइट है, ये तीनों भी लाइट है। पर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट ये इनविजिबल लाइट है। इनविजिबल मतलब वो लाइट ही है पर हमारे आंखों से वो दिखाई नहीं देते। आवर आईज कैनॉट सेंस इट। ओके, तो ये हम आंखों से नहीं देख सकते पर वो है लाइट ही। और ये जो विजिबल लाइट रहता है, विजिबल लाइट में जो हम जो हमें विजिबल रहता है, मतलब हम हमारे आंखों से जिसे देख सकते हैं, उसे विजिबल लाइट बोलते हैं। तो विजिबल लाइट स्टार्ट होता है रेड से और एंड होता है वायलेट में। ओके, सो उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो रहती है 0.7 माइक्रोमीटर से लेके तो 0.4 माइक्रोमीटर। तो 0.7 माइक्रोमीटर ये जो वेवलेंथ रहती है, वो वेवलेंथ रहती है रेड की, रेड लाइट की। रेड लाइट से विजिबल लाइट स्टार्ट होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है और वायलेट में वो एंड होता है। तो वायलेट में जो है 0.4 माइक्रोमीटर रहती है, वो वायलेट जो कलर रहता है हमारा, उसकी वेवलेंथ रहती है। सो एक बात याद रखो, जो विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब लाइट जो हमारे आंखों से हम देख सकते हैं उसको विजिबल लाइट बोलते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो रेड से स्टार्ट होता है और वायलेट में एंड होता है। तो रेड की उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो रहती है 0.7 माइक्रोमीटर और वायलेट की वेवलेंथ रहती है 0.4 माइक्रोमीटर। तो उसके बाद जो डिफरेंट रेज रहते हैं वो रहते हैं एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो अल्ट्रा वायलेट के बाद जो कुछ रेज रहती है वो हमारे बॉडी के लिए दे आर हार्मफुल टू अवर बॉडी। सो अल्ट्रा वायलेट रेज भी हार्मफुल रहते हैं। उसके बाद एक्स रेज, गामा रेज, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल है। वो जनरली कुछ स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए या मिलिट्री के लिए वो यूज करते हैं। ओके, सो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको ये डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी स्लॉट है, ये कौन से फ्रीक्वेंसी स्लॉट को क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड को कौन से पर्पज के लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड। तो यहाँ पे देखो, ये स्पेक्ट्रम आपने देखा, जस्ट हमने ये स्पेक्ट्रम स्टडी किया। उसके बाद ये एक टेबल है, इस टेबल में आपको डिफरेंट नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्लॉट और उसकी वेवलेंथ का भी स्लॉट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने ऑलरेडी उस ग्राफ में देखा है कि एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, देन वाइस फ्रीक्वेंसी, देन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है और उसके जो स्लॉट है वो हमने ग्राफ में ऑलरेडी देखा है। आप उसे अच्छे से पढ़ लो और याद करो, बिकॉज दिस कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप उसे पढ़ लो और याद रख लो। सो उसके बाद है, जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पे इंफ्रारेड रहता है, उसके बाद विजिबल लाइट रहता है जो 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक रहता है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव फॉर्म पर सेकंड। अब ये सपोज एक वेव है, जो वेव मैंने आपको दिखाया, ये वेव कैसी बनी रहती है, एक पॉजिटिव पीक हाफ साइकिल से और निगेटिव हाफ साइकिल से, पॉजिटिव पीक और निगेटिव पीक। पॉजिटिव पीक को ट्रफ, पॉजिटिव पीक को क्रिस्ट बोलते हैं और निगेटिव पीक को ट्रफ बोलते हैं। तो क्रिस्ट और ट्रफ मिला के एक साइकिल बनती है और ऐसे कितने साइकिल एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सपोज ऐसे 1000 साइकिल एक सेकंड में अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000। सो मीन्स 1000 साइकिल पर सेकंड, या उसको 1000 हर्ट्ज भी बोलते हैं। ओके, और ये जो वेव है, ये वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट वेव, तो उसको बोलते हैं वेव लेंथ, लैम्बडा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। ओके, एक सेकंड में कितने वेव ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। और एक दूसरा है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ मतलब क्या, एक वेव का लेंथ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पॉजिटिव है
और नेगेटिव है, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस वो कवर करती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस, ओके, एक साइकिल का डिस्टेंस। उसके बाद ये रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ओके। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये लाइट की स्पीड, लाइट की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पीड, जो वैक्यूम में मतलब फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे मीडियम चेंज हो जाता है उसकी स्पीड चेंज होती है। अगर वैक्यूम में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, वो हाईएस्ट स्पीड रहती है, एयर में थोड़ी कम होती है, उसके बाद एयर में कम होती है, उसके बाद वाटर में और कम होती है, ग्लास में और कम होती है। फिर जैसे जैसे मटेरियल की जैसे जैसे मटेरियल का हार्डनेस बढ़ते जाता है, उसमें से ट्रांसमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वेलोसिटी वो कम होती जाती है, ओके। सो नेक्स्ट, सो c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, आप ये याद रखो। पर जनरली हम ये जो 3 इंटू 10⁸ है उसको रेफरेंस पकड़ते हैं वैल्यू को, ओके। सो c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब ये c क्या होता है, ये c होता है स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और ये लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, ओके। तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी, ये वेव की वेवलेंथ, और ये वेव की स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। सो देन नेक्स्ट, उसकी वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वैल्यू है जो वैक्यूम में रहती है या फ्री स्पेस में भी नियर अबाउट इतनी ही रहती है। सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो दैट इज द मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल इन द नेचर, ओके। सो ईएम स्पेक्ट्रम एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, तो ये सर एक क्वेश्चन होता, यस सर आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासून कन्वर्ट होतो ना, यस, सर मग इलेक्ट्रिकल सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी एक असते का? नो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ची फ्रिक्वेन्सी ही डिफरंट असते। इलेक्ट्रिकल आपला जो एसी सिग्नल असतो, इलेक्ट्रिकल जो आपल्या घरी जो सप्लाय असतो त्याची 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी असते फक्त, पण जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल असतो त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी पण मेगा हर्ट्ज गिगा हर्ट्ज मध्ये असते, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे। पण जेव्हा आपण त्याला कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिकल सिग्नलला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये, तेव्हा त्याचा इलेक्ट्रिकल फॉर्म हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये कन्वर्ट होतो, ओके। म्हणजे जी इलेक्ट्रिकलची फ्रिक्वेन्सी असते त्याची त्याच फ्रिक्वेन्सीमध्ये तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये कन्वर्ट होतो, आर गेटिंग इट। पण त्याला ओके सर. इलेक्ट्रिकल मधून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला अँटेना यूज करावा लागतो, ओके। सो अँटेना टॉपिक आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये बघणार आहे, ठीक आहे। एनी डाऊट? okay, so here we'll see the different EM स्पेक्ट्रम एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। EM स्पेक्ट्रम के जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखो वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। देखो 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज, ये एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी है ELF। इसकी ये वेवलेंथ रहती है 10⁴ किलोमीटर टू 10⁵ किलोमीटर। ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन। इसमें 50 हर्ट्ज इसी में आता है।
ठीक है। जो हमारी लाइन फ्रीक्वेंसी रहती है एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो 50 हर्ट्ज रहती है, वो इसके बीच आती है, वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज, वो वॉइस फ्रीक्वेंसी है, इसको ऑडियो एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? ऑडियो एप्लीकेशन के लिए। सो उसके बाद है 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ इतनी रहती है 100 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। सो उसका जो एप्लीकेशन है वो है सबमरीन कम्युनिकेशन, नेवी मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। सबमरीन का मतलब होता है समंदर के अंदर जो डिफरेंट सबमरीन्स रहती है, त्याला पाणबुडी म्हणतो आपण। सो सबमरीन के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है, या नेवी मिलिट्री के लिए जो यूज करते हैं सबमरीन, उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज, ये लो फ्रीक्वेंसी है। उस लो फ्रीक्वेंसी को हम कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं? एरोनॉटिकल एंड मरीन एप्लीकेशन, नेविगेशन, ओके, नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। दिस फ्रीक्वेंसीज एक्ट एज अ सब कैरियर फ्रीक्वेंसी। नेविगेशन आपको मालूम है क्या रहता है, आप जीपीएस में वगैरह नेविगेशन यूज करते हो। उसके बाद है 300 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी है, उसका यूज है एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट, मरीन एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहता है, एएम रेडियो जैसे एफएम रेडियो रहता है, वैसा एएम रेडियो भी रहता है, तो वो एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही यूज होता है। मरीन एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन के लिए भी उसका यूज होता है। सो नेक्स्ट है 3 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज, जिसको जिसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एचएफ। उसका एप्लीकेशन है शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन या एमेटर एंड सीबी कम्युनिकेशन के लिए। ये यूएस में या यूरोप में एमेटर रेडियो यूज होता है, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। ये शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन के लिए भी उसका एप्लीकेशन है। फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज है एचएफ, वीएचएफ, जिसकी रेंज है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ओके, वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है या एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। एफएम ब्रॉडकास्टिंग की फ्रीक्वेंसी रहती है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो इसके इसके बीच में ही आता है वो। सो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज टीवी और रेडियो के लिए यूज करते हैं, एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो उसके बाद 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, और उसका एप्लीकेशन है यूएचएफ टीवी चैनल्स। हमारे जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जो टीवी चैनल रहते हैं, फिर सेल्यूलर फोन जो रहता है हमारा मोबाइल फोन, और फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी वो यूज करते हैं। उसके बाद 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, ये है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। उसको उसका एप्लीकेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार। सैटेलाइट आप सबको मालूम है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट, इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करती है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जो अर्थ सरफेस के 36,000 किलोमीटर अब वो उसको इंस्टॉल किया रहता है। और रडार एप्लीकेशंस जो अनआइडेंट, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रडार यूज करते हैं। उसके लिए 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्लॉट यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट है 30 टू 300 गीगाहर्ट्ज, जिसको एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी जिसका यूज फिर से सैटेलाइट और स्पेशलाइज रडार के लिए यूज करते हैं। कुछ स्पेशलाइज रडार रहते हैं, उसके लिए उसका यूज करते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ different frequency slots of electromagnetic spectrum and their applications. Okay, so next is infrared signal। अभी infrared का मतलब होता है, वो इंफ्रारेड के पहले आता है इंफ्रारेड। सो वो लाइट ही है, पर वो हमारे आंखों से दिखता नहीं, वो इनविजिबल लाइट है। ओके, EM signal having frequency above 300 gigahertz, 300 giga are not preferred as a are not referred as a radio wave। 300 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको रेडियो वेव नहीं बोलते हैं, तो उसको लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इंफ्रारेड जो का यूज होता है इन एस्ट्रोनॉमी टू डिटेक्ट द स्टार्स एंड अदर हेविली बॉडीज। एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, गाइडेड वेपन सिस्टम में यूज होता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में उसका यूज होता है। उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस में भी वो इंफ्रारेड का यूज होता है। ठीक है, वो हमारे आंखों से दिखता नहीं, पर होता लाइट ही है वो। ओके, उसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल मतलब जो हमारे आंखों से दिखता है। सो विजिबल लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट हैज अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.4 टू 0.8। अब कहाँ पे कुछ कुछ जगह 0.7 माइक्रोमीटर भी दिया है। सो 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर उसकी रेंज रहती है। लाइट इज यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। लाइट वेव कैन बी मॉड्यूलेटेड यूजिंग अ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड एंड
ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास फाइबर इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन रहता है, जो केबल नेटवर्क आज हम यूज करते हैं या गीगा फाइबर, अभी जियो फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें विजिबल लाइट ट्रांसमिट होता है। जैसे हम इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हम सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही हम सिग्नल को लाइट के जरिए भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसको फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो लाइट सिग्नल कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू फ्री स्पेस। लेजर इज a type of light which can be easily modulated with voice, video and data modulation, data information। तो हम लाइट को वायरलेस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी रहती है वैसे अभी लाईफाई टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लाइट को वायरलेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, so this is all about the applications of electromagnetic spectrum. So any difficulty? Yes.